आदरणीय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लिए हुए हैं। उस पर थोड़ा सा आपके साथ में विचार करना चाहूँगा। धन चाहते हो तो धर्म करो और मुक्ति चाहते हो तो भजन करो, ये हमारा टॉपिक है आज का। ये वेद की वाणी है और 100% सत्य भी है। यदि आप धन चाहते हैं तो धर्म करो, ये सच्चाई है। और सभी व्यक्ति समझते भी हैं कि धर्म करने से धन मिलता है, लेकिन धर्म करने के तरीकों में थोड़ा सा हमारा मतभेद है। हम उसी पे आज चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि लोग धर्म तो करते हैं, आस्था है धर्म में, क्योंकि कोई व्यापार से दुखी है, कोई सर्विस से दुखी है, कोई किसी प्रकार से दुखी है, सारी दुनिया दुखी है। और जब दुखी होते हैं तो या तो भगवान का भजन करते हैं या धर्म करते हैं। तो आज लोग धर्म तो करते हैं। आज मैं ये टॉपिक रख ले, पहला टॉपिक है मेरा पार्ट फर्स्ट, धर्म चाहते हो, धन चाहते हो तो धर्म करो, पहला। दूसरा पार्ट सेकंड, उसमें मैं लूंगा मुक्ति चाहते हो तो भजन करो, यानी भगवान का भजन करने से मुक्ति होती है और उसकी इच्छा सभी व्यक्तियों को है। तो धन चाहते हो तो धर्म करो। अब मैं धर्म की परिभाषा थोड़ी सी बताना चाहूंगा। साथियों, धर्म कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। गलत जगह धर्म करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक जगह धर्म करोगे तो सब कुछ मिलेगा। अब जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये सारे देश में और सभी शहरों में हर जगह ये भिखारी बैठे हैं जो अपने अड्डे बनाए हुए हैं। रोजाना सुबह अपने अड्डे पर आ जाते हैं और लोग सुबह जाते हैं, क्योंकि लोग दुखी तो हैं, तो वो धर्म के लिए सुबह पैसे ले जाते हैं घर से और इनके पास पैसे भी डालते हैं और इनको भोजन भी, कोई कोई भोजन भी देता है इनको। और शाम तक ये इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कि ये उस पैसे को किसी दुकान पर चेंज के रूप में देकर आते हैं। कोई 1000 देता है, कोई 500, कोई 700, कोई 2000। इस प्रकार से इन्होंने अपनी दुकानें सेट कर रखी हैं, जिस पर ये शाम को चेंज देकर आते हैं और बंधे हुए पैसे लेकर आते हैं और सुबह बैंक में जमा कर देते हैं। इसी प्रकार से साथियों, रेड लाइट पे देखिए, रेड लाइट पे कितने व्यक्ति हैं, ये ताली पीटने वाले और दूसरे भी हैं, सब जबरदस्ती पैसे लेते हैं। यदि आप नहीं दोगे तो गालियां देंगे, यानी लिपट जाते हैं लोगों को, पैसे दो पैसे दो। और लोग भी अपनी गाड़ी रोक रोक करके उनको पैसे जरूर देते हैं। अब बताइए, क्या ये धर्म है? ट्रैफिक जाम करते हैं, गालियां देते हैं, जबरदस्ती पैसे लेते हैं, ये कहाँ का धर्म है? वहां पर एक नेता ने इनको बोला कि यदि आप सबको सरकार की तरफ से 3000 रुपये महीना मैं दिलवा दूं तो आप इस काम को छोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम एक रेड लाइट होती है उसमें 20-30 रुपए कमाते हैं, और सुबह से शाम तक कितनी रेड लाइट होती है, आप देखिए कितने पैसे बन, 3000 तो हम एक दिन में कमा लेते हैं। आप देखिए, ये नीडी है या ये मनी कलेक्टर है? ये तो पैसे इकट्ठे करने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को यदि आप धर्म के रूप में पैसे देंगे और आप ये समझेंगे मैंने धर्म कर दिया, वो कोई धर्म नहीं है, पाप है। वो तो इनको निठल्ला बना दिया। काम करने वाले व्यक्तियों को, सारे काम करने वाले हैं, चौराहे पर देखे होंगे आपने, लेकिन क्योंकि इनको फ्री के पैसे मिलते हैं, अब खूब खाते हैं, शाम को पीते हैं। अब बताइए, ये क्या कोई धर्म है क्या? एक साथी और मैं एग्जाम्पल दूंगा अपना, बिल्कुल 100% सत्य एग्जाम्पल। हमारी एक दुकान थी, तो मैं वहां बैठ जाता था। एक व्यक्ति आता मेरे पास और 400 रुपए की चेंज लेकर आया करता। ये ऐसी सत्य है जैसे मैं भगवान के सामने बोल रहा हूं, इसमें 1% भी आप झूठ मत समझना।
क्योंकि ये मेरा उदाहरण है। 400 रुपए के सिक्के देता और मेरे से 400 रुपए बंदे ले जाता, उसका रोजाना का कार्यक्रम। और वो दोपहर आता था 1 बजे के आसपास, और वो शाम को किसी और के पास जाता। 400 500 1000 400 500 600 जो शाम को हो जाते, वो किसी एक दुकानदार को और पकड़े हुए था, उसको देता था। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया, मैंने कहा तू इतने पैसे कमाता है रोजाना और 2-3 जगह तू देता है चेंज के रूप में, बहुत पैसा कर लेते हो, बताओ तुम्हें कहाँ पैसे की इतनी आवश्यकता है, लोगों को गुमराह करके पैसे मांगते हो। उसने कहा देखो ये सच्चाई है, सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। मैं पश्चिम बिहार में भिखारी हूं, लेकिन बहादुरगढ़ मेरी कोठी है रेलवे स्टेशन के पास। उसने मेरे को एड्रेस भी दिया और कहा कि एक दिन आ जाओ, यहाँ मुझे भिखारी के रूप में देखोगे, वहां मेरे को कोठी में बैठे हुए बाबूजी के रूप में देखोगे। मैं आपको दो अपने फेस दिखाना चाहता हूँ। ये सच्चाई थी उसकी। उसने अपना एड्रेस दिया, सब कुछ दिया, हालांकि मैं गया नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति देखो, पश्चिम बिहार में भिखारी और बहादुरगढ़ में बाबूजी बैठे हैं, कोठी है उनकी, क्या है। अब ये ऐसे व्यक्तियों को पैसे दोगे या धर्म करोगे या दान करोगे तो कुछ लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। साथियों, बहुत सारी दुनिया देखते होंगे आप। देखो, धर्म के रूप में सुबह सुबह पूरे देश में, पूरे शहरों में हर चौराहे पर बाजरे का ढेर लगा रखा है। कबूतर खाते हैं और वहां एकदम जोर से इतने इकट्ठे हो जाते, जोर से उड़ते हैं, और वहां वह एक्सीडेंट भी हो जाता है, क्योंकि आवाज बड़ी अटपटी निकलती है जब सब उड़ते हैं। ये कबूतर भी निठल्ले कर दिए, सारे बाजरा खाते हैं, पूरे दिन बैठे रहते। नहीं तो पहले ये खेतों में जाया करते, अपने दाने चुग करके अपना भोजन करते सारे दिन। इनको काम क्या है? इनको कोई दफ्तर में जाना है? ये अपना भोजन का सामान दाने इकट्ठे करते थे खेतों में से और अपना पेट भरते थे। और इनको बताओ इसके अलावा क्या काम है? लेकिन सारे कबूतर निठल्ले कर दिए सारे दिन। हमारा एक खाली जगह है हमारे घर के सामने, सारे दिन बैठे रहते हैं वहां पर। तो ये जगह जगह, जिस पार्क में देख लो, चौराहे पे देख लो, कहीं भी जरा सी जगह कहीं पर हो, वहीं पर बाजरा फेंक देते लोग। एक और है, बंदरों के सामने केले, चूरमा, लड्डू इतने डाल रखे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वो आधे खाते और आधा वहां सामान पड़ा रहता है और सड़ जाता है। इन दो के पीछे तो बहुत लगे हुए, एक बंदरों के पीछे और एक कबूतरों के पीछे। अच्छा बताइए आप, ये दान है? दान तो वो होता है जो भूखे को दे, नीडी को दे, जिसको आवश्यकता है, जिसके बगैर वो जीवित नहीं रह सकता। उस जगह यदि वो पैसा दिया जाए तो वो दान कहलाता है, वो मदद कहलाती है। साथियों, एक बात बताना चाहूंगा। मैं सुबह सुबह एक बार दूध लेने चला गया, तो एक चौकीदार जिसकी सीमित कमाई है, एक दूध की थैली लेकर एक कुतिया को पिलाने लग रहा। उसके छोटे छोटे बच्चे, 1-2 दिन के। मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहला मैं दूध पिला रहा हूँ, 1-2 दिन के बच्चे हैं, ये कहीं जा नहीं सकती, और यदि ये कहीं जाए आएगी नहीं तो ये दूध कहाँ से पिएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि ये खाना नहीं खाएगी तो दूध भी नहीं मिलेगा इनको। मैं इसको दूध पिलाता हूँ रोजाना, जब तक ये घूमने फिरने लायक नहीं होगी तब तक मैं दूध इसको पिलाऊंगा। ये धर्म है साथियों, इसे धर्म कहते हैं। एक बुढ़िया एक अंधी गाय को चारा डालने लग रही। मैंने कहा ये क्या कर रही? बोली ये गाय अंधी है, इसको मैं चारा खिलाती हूँ, क्योंकि मैं यदि चारा नहीं डालूंगी ये तो कहीं आ जा सकती तो नहीं, तो ये मर जाएगी। ये वास्तव में धर्म है, इसे कहते हैं धर्म का काम। साथियों, धर्म करना है तो किसी बच्चे को जो जिसके माता पिता नहीं है, या जो माता पिता भी है तो बहुत गरीब है, जो पढ़ नहीं सकता, आप उस बच्चे को पढ़ाइए, उसको योग्य बनाइए, उसका जीवन बना दो। ये धर्म है, इसे धर्म कहते हैं। कोई लड़की है जिसके माँ बाप उसकी शादी नहीं कर सकते, उस लड़की की शादी करवाइए। गरीब लड़की है, यदि उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने उसका जीवन स्टार्ट हो जाएगा और वो सुखी हो जाएगी। ये धर्म है साथियों, ये धर्म के काम है जो मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा देखिए, जितने अनाथ आश्रम में
जिनमें बूढ़े माता पिता रहते हैं, उनमें यदि आप सामान देंगे, दान करेंगे, वो भी बड़ा भारी धर्म है। क्योंकि माँ बाप, बच्चे आजकल इतने नालायक हैं, वो माँ बाप को वहाँ छोड़ कर आ जाते हैं। कैसे छोड़ते हैं समझ नहीं आ रही बात, लेकिन इतने निर्दयी हैं कि वो वहाँ छोड़ देते हैं। अब ये बच्चे अपना फर्ज ही नहीं समझते, वो बेचारे वहाँ इतने दुखी रहते हैं, उनके लिए वो रोते रहते हैं। लेकिन क्या करें, जीवित तो रहना है, तो अनाथ आश्रम के अंदर लोग उनकी सेवा करते हैं। बहुत सारे अच्छे व्यक्ति वहां पर दान देते हैं, जिसके सारे वो जीवित रहते हैं वहां पर। एक बच्चा था, देखो ये संस्कार देखिए, तो आज बच्चों में संस्कार नहीं है, इसलिए ये हालत हो चुकी है। मैं अध्यापक हूं, एक बार एक हमने प्रश्न दे दिया साइंस का, बायोलॉजी का प्रश्न था। बताइए कि ऐसे दो जंतुओं के नाम बताओ जिनके दांत नहीं होते, जिनके मुंह में दांत नहीं होते, ऐसे दो जंतुओं के नाम बताओ। उस बच्चे का उत्तर था, और ने जो लिखा, लेकिन एक बच्चे का उत्तर था दादा और दादी, क्योंकि उसने घर में देखा दादा दादी के दांत नहीं है। वो कह रहे ऐसे दो जंतुओं के नाम दादा और दादी है, यानी वो बच्चा अपने दादा दादी को जंतु कहता है। बताइए कैसे संस्कार हैं ये, कहाँ उनकी सेवा करेंगे? क्या पता इनको माँ बाप क्या होते हैं, दादा दादी क्या होते हैं, हमारा फर्ज क्या है, ये आजकल के बच्चे जानते नहीं, क्योंकि संस्कार इनको दिए नहीं जाते, इसलिए ये ऐसे हो जाते। साथियों, धर्म करना है तो ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं, इनकी धर्म करो, इनके लिए सुविधा जुटाओ। अब चारों तरफ से पानी भर जाता है, ये सामान लेकर नहीं आ सकते, ये बेचारे गिर जाते हैं, दुखी रहते हैं, वहां जाइए, उनको उनके खाने पीने का साधन जुटाइए। ये धर्म का काम है, इसे धर्म कहते हैं। साथियों, धर्म तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन धर्म किसको? एक नीडी व्यक्ति को यदि आप देंगे, जिसके बगैर वो रह नहीं सकता, तो ये धर्म है। और जो जिसको आवश्यकता नहीं उसको देंगे तो कोई धर्म नहीं है, वो पाप है एक तरह का, उसको निठल्ला बनाना है। तो धर्म उचित जगह करिए, जहां पर उचित जगह धर्म करोगे तो उस व्यक्ति को जरूर धन मिलेगा, भगवान उसकी जरूर मदद करता है। और जो उचित जगह धर्म नहीं करता उसको कोई धन नहीं मिलता, ये सच्चाई है। साथियों, ये वेद की वाणी है। मैं बहुत ज्यादा वेद का विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ बातें ये आपको जरूर बताना चाहता हूं, जो वेद की बातें हैं। साथियों, अब जैसे बहुत से व्यक्तियों के पास पैसे नहीं होते, तो धर्म वो भी कर सकते हैं, वो अपने शरीर से कर सकते हैं, और मदद अपने शरीर से किसी की खूब कर सकते हैं। जैसे बूढ़े हैं, उनकी मदद की जा सकती है। एक बार दो बच्चे एक महापुरुष के पास बैठे हुए थे, वो उपदेश कर रहे थे कि धर्म करो। उन बच्चों ने प्रश्न कर दिया, जी हमारे पास पैसे नहीं, हम धर्म कैसे करें? बोले अरे मूर्खो, अपनी वैसी सेवा कर दो, वो धर्म ही है, उसका भी फल उतना ही मिलेगा। आप किसी बस में बूढ़े को सीट दे दो, आप किसी बूढ़े व्यक्ति को रोड क्रॉस करा दो, एक भटके हुए व्यक्ति को मार्ग बता दो, मतलब उन्होंने बताया बहुत सारे तरीके हैं बगैर धन भी सेवा करने के, वो भी धर्म ही है। तो उन्होंने सोचा कि भाई किसी को रोड क्रॉस कराना भी धर्म है। वो वहां से आए, एक बुढ़िया रोड पे खड़ी थी, उन्होंने आके एक ने बुढ़िया का इधर से हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरी तरफ से पकड़ा, जबरदस्ती खींच कर रोड पे से दूसरे किनारे पे कर दी। वो चिल्लाती रही, वो फिर भी क्रॉस कर दिया। अगले दिन आए, स्वामी जी को बताया, जी आज हमने धर्म किया। बोला क्या धर्म किया? हमने एक बुढ़िया को रोड क्रॉस करा दिया। हालांकि वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती करा दिया, क्योंकि आपने ये कहा था कि धर्म, यदि किसी को रोड क्रॉस करा दोगे किसी बुढ़े को, तो ये धर्म का काम है। अरे स्वामी जी ने कहा, अरे मूर्ख हो,
तुम धर्म की परिभाषा को समझ नहीं सकते। इतना समझाता हूं, लेकिन धर्म को समझना भी बड़ा जटिल काम है। धर्म को ही नहीं समझ पाते लोग, धर्म क्या है। तो साथियों, मैंने ये कुछ बातें बताई आपको, धर्म करना कितना जरूरी है, लेकिन कहां पर योग्य व्यक्ति जो जो उसका हकदार है उसे वो चीज दीजिए, तब तो होगा लाभ। अन्यथा अपने पैसे ऐसे कहीं फेंकते रहो, कोई लाभ नहीं होगा। धर्म करना है तो उचित जगह धर्म कीजिए। मेरी आपसे सबसे ये प्रार्थना है कि धर्म करने से पहले या दान करने से पहले ये सोच ले, ये देने की जगह है या नहीं है, इससे इस व्यक्ति का लाभ होगा या नहीं होगा, ये इसमें इस व्यक्ति की को जरूरत है या नहीं है, तब तो दो, अदरवाइज मत दो किसी को। कोई धर्म नहीं होगा अपने घर से पैसे फेंकने हैं, कोई फायदा नहीं है। जल्दी में जहां कहीं आपने फेंक दिए, लो जी ये मांग रहा है इसे दे दो, वो मांग रहा है उसे दे दो, चौराहे पे दे दो, भिखारियों को दे दो, ये कोई धर्म नहीं है। उसे दो जिसको जरूरत है, तब होगा धर्म और तब मिलेगा आपको धन। भगवान सब कुछ देखता है, इसने कहां धर्म किया है। तो साथियों, मैंने आज ये पहला पार्ट लिया, धर्म करने के तरीके बताए, और मैंने अधर्म के तरीके भी बता दिए। जहां जहां लोग धन देते हैं और उनको आवश्यकता नहीं, और वहां पर अपना धन एक तरह से खराब करते हैं। तो साथियों, धर्म के तरीके बताए, उनको सोच विचार के धर्म करो, आपको जरूर धन मिलेगा। भगवान ऐसा हो नहीं सकता धर्म करने वाले व्यक्ति को धन ना दे। तो धन चाहते हो तो धर्म करो, ये सत्य है, 100% वेद की वाणी है। इसको अपनाइए और सच्चे रूप में इसे करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। और अंत में साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये मेरा पार्ट फर्स्ट है, इसको देखिए और इस पर इसका पालन कीजिए और इस पर चल कर देखिए आपको कितना लाभ होगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे इस पार्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।